मुख्यमंत्री बनने के एक दिन बाद केजरीवाल ने फरियादियों से किया वादा, कहा 10 दिन में दूर होगी शिकायत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज नहीं लगा दरबार, घर पर पहुंची थी भारी भीड़। केजरीवाल ने कहा कई लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दी, लेकिन पढ़ने के लिए भी चाहिए वक्त। केजरीवाल से मिलने पहुंचे डीटीसी के कर्मचारी, नौकरी पक्की करने की मांग। अरविंद केजरीवाल के पिता ने घर में कराया हवन, मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल के घर में हुआ पहला हवन। पिता गोविंद राम ने बेटे की सुरक्षा के लिए भगवान से की प्रार्थना, कहा पुलिस वालिद नहीं ऊपर वाला ही है सबका रखवाला। भगवान की है। अब संसद भवन में इतना वो कुछ था, फिर भी लोग घुस गए थे तो घुस गए फिर भी, लेकिन भगवान ने बचाया तो कुछ नहीं कर पाए। आज तक से बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष, शिक्षा की गाइडलाइन लागू करवाने पर होगा जोर। मनीष सिसोदिया ने कहा मोहल्ला सभा को अधिकार दिए जाने पर चल रहा है काम। इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी का गेस्ट हाउस हो सकता है केजरीवाल का नया ठिकाना, राजघाट के नजदीक है आईपीजीसीएल का गेस्ट हाउस। 5 कमरों का है आईपीजीसीएल का गेस्ट हाउस, साथ में है छोटा सा लॉन, सिक्योरिटी की गई तैनात। दिल्ली के बाद हरियाणा पर आम आदमी पार्टी का फोकस, योगेंद्र यादव कर रहे हैं हरियाणा का दौरा। योगेंद्र कर रहे हैं यमुनानगर, अंबाला, रोहतक और जींद का दौरा, कहा लोगों को जोड़ने की कर रहा हूं कोशिश। टालीगढ़ सिद्धि में बोले अन्ना हजारे, उनका और केजरीवाल का उद्देश्य एक लेकिन तरीके अलग अलग। हम सोचते हैं कि चारित्रशील लोग राजनीति के बाहर लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना, और इनका उद्देश्य है कि राजनीति में लाकर भी हम चारित्रशील आदमी भेज सकते हैं। दोनों का भी उद्देश्य यही है, कैसे होगा वो देखना है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए केजरीवाल से मिले कमाल फारूकी, समाजवादी पार्टी से बर्खास्त किए जा चुके हैं फारूकी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान, कई पार्टियों के नेता हैं संपर्क में। प्रशांत भूषण ने किया दावा, तमिलनाडु में ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। दिल्ली में सीएम की गद्दी संभालते ही एक्शन में आए अरविंद केजरीवाल, 9 सीनियर आईएएस अफसरों के बदले विभाग। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देवश्री मुखर्जी को हटाया, विजय कुमार बनाए गए नए सीईओ। दफ्तर में पहले ही दिन शुरू हुआ केजरीवाल का ऑपरेशन क्लीन, बिजली और गैस कंपनियों के अफसरों से की मुलाकात। दिल्ली सरकार के अफसरों से मिलकर बोले केजरीवाल, घबराने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से करें काम। अभी तक जैसे सरकार चलती थी कि बेईमानी को रिवॉर्ड किया जाता था और ईमानदार को साइडलाइन कर दिया जाता था, अब ईमानदारी को रिवॉर्ड किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने कहा आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को दिया है समर्थन। अरविंदर सिंह लवली ने संभाली दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की कमान, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता थे मौजूद। शीला दीक्षित, कपिल सिब्बल और जनार्दन द्विवेदी थे मौजूद। लवली की हौसला अफजाई करने के लिए दिल्ली के कोने कोने से आए थे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी बोले विचारधारा पर चलती है सरकार, केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे फैलेगी अराजकता। मुजफ्फरनगर पहुंचे लालू यादव, दंगा पीड़ितों से मिले, मदद का दिलाया भरोसा। लालू यादव ने कैंप से अखिलेश यादव को किया फोन, कहा टीम बनाकर भेजे, तुरंत निपटाएं समस्या। चाहते हैं मतलब कोई जिम्मेदार आदमी अपना, या बड़े चचा जी को भेज दो, शिवपाल जी को भेज दो, आप बैठ करके सबको यहाँ इन लोगों से मिल करके क्या चाहता है नहीं चाहता है, ये मैंने आइडिया डाला किसकी है, रोके भाई मुख्यमंत्री जी इसको हम। रांची की रैली में नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा पुराने जमाने की तरह कुछ लोग कर रहे हैं आकाशवाणी। मोदी ने कहा हालात के जिम्मेदार लोग आकाशवाणी करते हैं, छिप जाते हैं, अगर उनके शब्दों में ईमानदारी है तो कांग्रेस राज में झारखंड में पनपे भ्रष्टाचार का जवाब दें।
नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पिछड़ेपन पर मांगा कांग्रेस से जवाब, कहा प्राकृतिक संपदा से अमीर झारखंड गरीब क्यों है। मोदी ने झारखंड के लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील, कहा सूबे का भविष्य बनाने के लिए बीजेपी को सभी 14 सीटों पर जिताएं। मोदी की रैली के लिए रांची में बना था संसद भवन की तरह का मंच, इससे पहले अंबिकापुर में मोदी के लिए बना था लाल किला। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झारखंड पर लादा है 34,000 करोड़ के कर्ज का बोझ। राजनाथ ने कहा कांग्रेस ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर के ऊपर उठाया है सुपर चीफ मिनिस्टर, अफसरशाही भी दो चीफ मिनिस्टर से परेशान। राजनाथ ने झारखंड के लोगों से की अपील, कहा 14 सीटें देकर बीजेपी की झोली भर दीजिए। नरेश अग्रवाल की मोदी को नसीहत, असली संसद में जाने की मोदी सोचे भी ना, असली संसद में आ जाएंगे तो जल जाएगा देश। जासूसी कांड को लेकर कपिल सिब्बल का मोदी पर निशाना, कहा मोदी की किसी जांच कमेटी पर यकीन नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा मोदी ने बनाया था नानावती कमीशन, लेकिन 11 साल बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। सिब्बल ने किया एक और खुलासा, 6 महीने के अंदर अहमदाबाद में 65,000 फोन किए गए थे टैप, गुजरात पुलिस ने भी कबूली है ये बात। दिल्ली गैंगरेप पीड़ित को जंतर मंतर पर किया गया याद, आज ही के दिन सिंगापुर में हुई थी पीड़ित की मौत। 16 दिसंबर को पीड़ित के साथ चलती बस में हुआ था गैंगरेप, लड़कियों ने कहा आज भी दिल्ली में लगता है डर। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी कहा साल भर बाद भी बदले नहीं हैं हालात। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली के घर के बाहर प्रदर्शन, सीएनजी की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग। दिल्ली में व्यापार मंडल ने किया प्रदर्शन, आईजीएल ने 4.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं सीएनजी के दाम। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया का मीडिया पर निशाना, कहा सभी को हमारी राज्य सरकारों की दिखाते हैं बुराई, अच्छे कामों की नहीं करते तारीफ। The media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption. आदर्श घोटाला मामले पर सोनिया गांधी ने कहा सुलझ चुका है मामला। बीजेपी नेता अरुण जेटली का राहुल गांधी पर निशाना, कहा महाराष्ट्र के सीएम की करते हैं आलोचना, लेकिन कैसे भूल गए कि उनकी सरकार इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आदर्श मामले पर उद्धव ठाकरे ने भी साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा बार बार सीएम बदलने से नहीं मिटेगा भ्रष्टाचार, सरकार बर्खास्त करने की जरूरत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, 20 AK-47 राइफल और 20 पिस्टल बरामद। हथियारों पर लगी है चीन की मुहर, कल सुबह सर्च ऑपरेशन में बरामद किए गए हथियार। सेना को शुक्रवार को मिली थी घुसपैठ की जानकारी, पाक आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। गाजियाबाद में पुलिस ने बदमाशों के गिरोह को दबोचा, 20 लाख के गहने, 3 लाख कैश बरामद। 6 बदमाशों के पास से 5 कंट्री मेड पिस्टल भी बरामद, चोरी की कार में सवार थे बदमाश। दिल्ली में शराब माफिया ने ली पुलिस वाले की जान, अवैध शराब की बिक्री रोकने पर कांस्टेबल को पीट कर मार डाला। शराब माफिया ने कई पुलिस वालों पर किया था हमला, बसंत कुंज थाने में मामला दर्ज। हमले के पीछे शराब माफिया जोगिंदर उर्फ जग्गा का हाथ होने का शक, तलाश कर रही है पुलिस। आरोपियों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पवन नाम के एक शख्स पर पुलिस से मारपीट का आरोप। दिल्ली में नाले में मिला 5 साल की मासूम का शव, पुलिस को किसी करीबी पर शक, आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल्याण में चलती बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित उतारे गए, पतरी पुल से कल्याण स्टेशन जा रही थी बस। झारखंड के गिरिडीह में कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकानदार की मौत, लाखों का माल स्वाहा। हैदराबाद के चाइना बाजार के शॉपिंग सेंटर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में रूपनारायण नदी के किनारे जमीन धसकी, 50 दुकानों और एक रिहायशी इमारत को नुकसान।
ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सलियों ने पुल का एक हिस्सा उड़ाया, विस्फोटक लगाकर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के वसंत विहार में हाई टेंशन केबल में भीषण आग, बड़ी मुश्किलों के बाद बुझाई जा सकी आग। बीकानेर में रंजिश के चलते बदमाशों ने एक शोरूम को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। डिस्काउंट को लेकर हुआ था झगड़ा, उसके बाद तोड़ रहे थे शटर का ताला, नहीं टूटा तो लगाई आग। कोच्चि में हाफ मैराथन में दौड़े देश और दुनिया के एथलीट, कोच्चि के लोगों ने एथलीटों की जबरदस्त हौसला अफजाई की। 0 डिग्री पहुंचा हिसार का तापमान, आदमी तो आदमी, फसलों पर भी पड़ रहा है ठंड का असर। विदाई टेस्ट में जैक एलिस का शानदार शतक, भारत के खिलाफ डरबन टेस्ट के चौथे दिन 115 रन पर हुए आउट। गेंद के बाद बल्ले से डेल स्टेन ने टीम इंडिया का छुड़ाया पसीना, खेली 44 रनों की पारी। डरबन टेस्ट में भारत से सिर्फ रविंद्र जडेजा ही छोड़ पाए असर, पारी में लिए 5 विकेट। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा, 5 टेस्ट की सीरीज में 4-0 से आगे। कंगारुओं की जीत में ओपनर रोजर्स ने खेली 116 रनों की पारी, 83 रन पर वॉटसन रहे नाबाद। अभिनेता फारूक शेख का शव कल 3:30 बजे पहुंचेगा मुंबई। दुबई से सुबह 11:30 बजे मुंबई के लिए होगा रवाना। दुबई में कल सुबह हुआ था फारूक शेख का निधन, कल शाम मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। रूस के वोल्गोग्राद में रेलवे स्टेशन पर महिला ने किया आत्मघाती हमला, 18 की मौत, 50 घायल। इराक के अनबार प्रांत में सरकार विरोधी हिंसा में 5 लोगों की मौत, विपक्षी सांसद की गिरफ्तारी के बाद भड़के लोग। मैक्सिको सिटी को धुंध से निजात दिलाने की कोशिश, खास तकनीक के जरिए एक इमारत को धुआं खींचने के काबिल बनाने की तैयारी। यूक्रेन में सरकार का विरोध जताने का नायाब तरीका, न्यू ईयर ट्री के जरिए लोग जता रहे हैं विरोध। राजधानी कीव में बांदा क्रिएटिव एजेंसी ने तैयार किया है ट्री, लोगों से घरों पर प्रतिरूप तैयार करने की गुजारिश।